तो चलो सर, एक पहली थियरी है, बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या बोलते हैं सर? जो पहली थियरी है आप बोलते हैं सर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। चलो सर, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल साइंटिस्ट कौन से थे सर जिन्होंने प्रपोज किया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल? तो साइंटिस्ट का नाम है, बोलो सर। रॉबर्ट हूं, रॉबर्टसन। चलो सर, तो साइंटिस्ट कौन से थे? रॉबर्टसन। चलो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, चलो लिखते हैं सर इसके बारे में एक दो क्वेश्चन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो या कोई भी मॉडल आप पढ़ते हैं, बेसिक चार ही कंपोजिशन थे। कौन से सर? वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आपने बोला सर प्रोटीन। चलो, जब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आप पढ़ते हैं तो इसमें पहला पॉइंट है कि ये जो मेम्ब्रेन उन्होंने बोला था रॉबर्टसन ने, ये जो लिपिड एंड प्रोटीन का अरेंजमेंट था वो यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। ये जो मेम्ब्रेन थी इसकी थिकनेस कैसी थी? यूनिफॉर्म। सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। तो पहला पॉइंट लिखना कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने बताया था उसमें जो मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन, उसकी थिकनेस कैसी थी? बोलो सर यूनिफॉर्म। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस बोलो सर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म थिकनेस। या बोल सकते हैं कि लिपिड एंड प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा था? यूनिफॉर्म। चलो, अपने आपने बोला क्वेश्चन कि कैसा होगा वो? यूनिफॉर्म। चलो बनाते हैं सर। लिपिड, बोलो सर लिपिड कैसा है मॉलिक्यूल? केवल पोलर, केवल नॉन पोलर, या दोनों सर साइड है उसमें? दोनों। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कभी कभी बोलते हैं एम्फीपैथिक। क्या बोलते हैं? चलो थोड़ा सा बनाया, आसान सा क्वेश्चन है। मैंने सर यहाँ पे बनाया ये लिपिड के मॉलिक्यूल। क्या बनाया सर? लिपिड के मॉलिक्यूल। तो ये जो लिपिड का मैंने मॉलिक्यूल्स बनाया, ये इसका बनाया हेड। क्या बनाया सर? हेड। बोलो सर हेड पोलर या नॉन पोलर? पोलर। और इसमें सर कितनी टेल होती है सर? दो। और टेल किसकी बनी है? बोलो सर फ्री फैटी एसिड। और कितने फ्री फैटी एसिड की चेन है? दो। पोलर या नॉन पोलर? ये जो लिपिड का अरेंजमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, बोलते हैं सर दो लेयर में होगा, लिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं सर? लिपिड बाइलेयर। तो मैंने अपर लिपिड लेयर बना दिया और यहां पे मैंने बना दिया लोअर। चलो, ये भी सर कौन सा मॉलिक्यूल्स हैं? लिपिड। और मोस्टली सर इस लिपिड में आपने पढ़ा कौन सा लिपिड है? फास्फोलिपिड, या आपके बुक में लिखता है फास्फोग्लिसराइड। तो लिपिड की दो लेयर हो गई सर। क्या होंगे? दोनों लेयर। देखो, ये जो अरेंजमेंट है इसका जो थिकनेस है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? इक्वल थिकनेस है। पूरी मेम्ब्रेन कैसी दिख रही है? इक्वल थिकनेस। चलो, इसके ऊपर मैंने बनाया सर यहाँ पे प्रोटीन। क्या बनाया सर? प्रोटीन। ऐसे नॉर्मल मैंने डायग्राम बना दिया। और ये बोलो सर कौन सी लेयर है? प्रोटीन की। नीचे भी सर प्रोटीन प्रेजेंट है आपसे? प्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन ही सर आता है आपके पेपर में, आसान सा क्वेश्चन है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया? बताना सर। रॉबर्टसन ने। ये जो मेम्ब्रेन होगी उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। लिपिड जो प्रेजेंट होगा सिंगल लेयर या बाइलेयर? बाइलेयर। तो बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं सर? लिपिड बाइलेयर। चलो, प्रोटीन जो होगा दोनों साइड होगा, आउटर साइड, इनर साइड, या बोथ? दोनों साइड। आउटर सरफेस की तरफ भी होगा और इनर सरफेस। चलो, आपने जरूर आंसर किया कि ये बोलो सर इतना है। क्या बोलो सर? प्रोटीन। जी सर, क्या है? प्रोटीन। ये बोलो सर क्या है? लिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। और ये भी साहब क्या है? बोलो सर प्रोटीन। तो कभी कभी सर सिंपल अरेंजमेंट पूछता कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो आप बता सकते हैं। बोलो सर सबसे बाहर क्या है? प्रोटीन। देन क्या है? लिपिड बाइलेयर, या बोलेगा लिपिड एंड लिपिड। देन सर क्या है? प्रोटीन। ये सर आसान सा क्वेश्चन था। बट एक क्वेश्चन में और एक्सप्लेन करूं कि ये जो प्रोटीन है आउटर सरफेस या इनर सरफेस, तो ये पहला क्वेश्चन है कि जो आउटर सरफेस का प्रोटीन है ये सर म्यूकोइड होता है नॉन म्यूकोइड? म्यूकोइड। बट एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना था कि शायद आपके पेपर में आए, क्योंकि दोनों तरफ प्रोटीन है। मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में भी क्या है? प्रोटीन। लोअर सरफेस में भी क्या है? प्रोटीन। बट दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, ये जो आउटर सरफेस का प्रोटीन है वो म्यूकोइड या नॉन म्यूकोइड? म्यूकोइड। बट इतना ही क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि ये प्रोटीन कैसा? बोलो सर म्यूकोइड। इतना आंसर कर सकते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक बार बोलना सर किसने दिया? रॉबर्टसन ने।
जो थिकनेस होगी वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, और जो अरेंजमेंट है वो बोल सकते हैं, बोलो सर आउटर सरफेस क्या है, प्रोटीन, देन लिपिड की क्या है, बाइलेयर, देन आपने बोला प्रोटीन। इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो आउटर प्रोटीन है वो सर म्यूकोइड है, नॉन म्यूकोइड, म्यूकोइड। कभी कभी थिकनेस पूछता है सर, क्या पूछता है, इसकी थिकनेस, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये जो प्रोटीन है बोलो सर कितने एंगस्ट्रॉम का, 20 एंगस्ट्रॉम। अभी आपने क्या बोला, 20 एंगस्ट्रॉम। जो लिपिड बाइलेयर है वो बोलो सर क्या है, आपने बोला 35 एंगस्ट्रॉम। और ये फिर से सर आपने बोला जो प्रोटीन है ये बोलो सर 20 एंगस्ट्रॉम। तो जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में टोटल थिकनेस हो गई किसकी, बोलो सर मेम्ब्रेन की, वो कितनी है सर, 75 एंगस्ट्रॉम। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है सर अभी आपके लेवल तक। तो आसान सा क्वेश्चन है, आउटर सरफेस बोलो सर क्या है, प्रोटीन, देन लिपिड क्या है, बाइलेयर, लिपिड एंड लिपिड। कौन सा लिपिड है मोस्टली वो आपको पता है, फास्फोलिपिड या बोलते हैं फास्फोग्लिसराइड। और लोअर सरफेस पे भी क्या है, प्रोटीन। दोनों में इतना डिफरेंस है कि लोअर सरफेस में जो प्रोटीन है वो कैसा है, नॉन म्यूकोइड, और ये सर क्या है, म्यूकोइड। थिकनेस बता सकते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितना बताया सर उन्होंने, 75 एंगस्ट्रॉम। क्या बताया सर, चलो इस 75 एंगस्ट्रॉम में ये 20 आउटर सरफेस में जो प्रोटीन है वो कितने, 20 एंगस्ट्रॉम। लोअर सरफेस में प्रोटीन है वो भी कितना है सर, 20 एंगस्ट्रॉम। और लिपिड बाइलेयर कितना है, 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल थिकनेस कितनी हो गई सर, बताना सर। चलो सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ डीमेरिट थी सर, डीमेरिट क्या थी बताना सर। चलो सर ट्रांसपोर्टेशन में और करेक्ट आंसर कर सकते हैं कि जिस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से ये नहीं बता पाए उसका सेलेक्टिव परमिएबल नेचर। हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोल रहे सर, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि ये जो रॉबर्टसन साहब ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया उससे क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये आपका आंसर होता है कि सेलेक्टिव क्योंकि आपने पहले ही बोला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा है, सेलेक्टिव परमेबल। तो ये सेलेक्टिव परमेबल नेचर आप सेल मेम्ब्रेन एक्सप्लेन कर पाए या नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। एक चीज और सर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए सर, डायनेमिक नेचर, जो फ्लूइडिटी थी किसके अंदर सर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो उसका डायनेमिक नेचर था वो भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बताना सर, रॉबर्टसन। तो अभी ये आसान सा क्वेश्चन है, आपके पेपर में सिंपल क्वेश्चन आता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया साहब, बोलो रॉबर्टसन ने। आपने बोला कि ये जो थिकनेस है यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। टोटल थिकनेस कितने एंगस्ट्रॉम है, 75 एंगस्ट्रॉम। इसमें लिपिड बाइलेयर कितना, 35। आउटर सरफेस प्रोटीन कितना है, 20। लोअर सरफेस प्रोटीन कितना है, 20। बट एक क्वेश्चन बस याद करना, अगर आए तो कभी गलत ना करना, कि ये जो आउटर सरफेस का प्रोटीन है वो म्यूकोइड या नॉन म्यूकोइड। चले दूसरा थियरी पढ़ते हैं, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी थी वो सर क्या है, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। मिटा दे सर, ये इससे ज्यादा है नहीं तो नहीं पढ़ना इससे ज्यादा। चलो सर दूसरी थियरी है, थियरी तो बहुत है सर बट हमें यही दो पढ़नी है। चलो दूसरी थियरी है, उसको बोलते हैं फ्लूइड एंड आप बोलते हैं सर मोज़ेक मॉडल। चलो सर फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल सबसे पहले किसने दिया सर, सिंगर एंड निकोलसन। साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। और ईयर कौन सा था बोलो सर, 72, 90 था कि 80, चलिए। तो ये सर जो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे पहले किसने प्रपोज किया, सिंगर एंड निकोलसन। ईयर कौन था बोलो सर। और मोस्ट आपके पेपर में आता है कि मोस्ट जो एक्सेप्टेबल थियरी थी वो सर कौन सी थी, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। तो आप लिख सकते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी। चलो सर ये तो पार्ट था आपने कंप्लीट कर लिया कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी थी, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। नाम क्या है सर, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, लिखना कुछ नहीं सर, क्योंकि मैंने कंपोजिशन आपको बता दी, इस डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व करने और जो क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। चलो सर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आपने बोला कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो लिपिड एंड प्रोटीन का अरेंजमेंट था या जो मेम्ब्रेन की थिकनेस थी वो यूनिफॉर्म थी या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ये अभी आपने पढ़ा। बट यहां पे जो फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल था किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने।
इसमें जो सर मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है या अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, उसका जो अरेंजमेंट था वो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ये पहला क्वेश्चन है सर। तो आपके पेपर में आ सकता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन बोलो सर, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। सिमेट्रिकल बोले या एसिमेट्रिकल? तो आपने बोला सर एसिमेट्रिकल। ठीक है सर, ये क्वेश्चन सर आएगा पेपर में, विच स्टेटमेंट करेक्ट एंड इनकरेक्ट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपको देखने में लगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्वेश्चन है, बट उसमें सर इतने ही क्वेश्चन उसने ऐड किया था कि लिपिड बाइलेयर थी, प्रोटीन था, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट उसका अरेंजमेंट जो बोला हम ये नहीं समझ पाए कि यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म। लास्ट में कुछ लिखा सर उसने। आप जल्दी से क्वेश्चन ट्रिक कर सकते हैं, आपने केवल लिपिड पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, कोई ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, बट आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो प्रपोज किए थे सिंगर एंड निकोलसन, उसमें लिपिड एंड प्रोटीन का जो अरेंजमेंट था वो यूनिफॉर्म नहीं था। कैसा था? नॉन यूनिफॉर्म। तो वो मेम्ब्रेन थी जो सिमेट्रिकल थी या एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल। चलो डायग्राम बनाते हैं सर। लिपिड बाइलेयर होगी या सिंगल लेयर? बाइलेयर। तो सबसे पहले सर हमने यहां पे बनाया लिपिड बाइलेयर। चलो 3D डायग्राम तो नहीं बन सकता सर, बट कुछ ऐसे डायग्राम हम लोग बनाएंगे। चलो, इसका हेड बोलो सर आउटर साइड है इनर साइड? आउटर साइड। हेड कहां होता है? आउटर साइड। और इसकी जो टेल होती है बोलो सर इनर साइड। चलिए, ये एक मैंने लेयर बनाया सर। ऐसे में सर और लेयर बना नीचे से। चलो सर, मैंने क्या बना दिया? लिपिड बाइलेयर। उसके बाद पढ़ते हैं सर इसमें और क्या कंपोजिशन आपने पढ़ा था सर? प्रोटीन। अब यहां पे प्रोटीन सर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं है सर, कुछ प्रोटीन होगी जो सरफेस पे होंगी। ऐसे मैंने सिंपल डायग्राम बनाया। ये मैंने क्या बनाया सर? प्रोटीन। ये जो प्रोटीन का सर मॉलिक्यूल्स है बोलो सर सरफेस पे है या इनर साइड? आउटर सरफेस पे। ठीक है सर। कुछ प्रोटीन होगी जो सर एम्बेडेड होंगी। क्या होंगी सर? एम्बेडेड होंगी। देखना सर, एम्बेडेड है तो आइदर सर पार्शियली एम्बेडेड है, या तो सर क्या हो सकता है? पार्शियली एम्बेडेड। करेक्ट है, ये मैंने बोला कि पार्शियली एम्बेडेड है, या तो सर कंप्लीट बाइलेयर में फुल्ली क्या होगी? एम्बेडेड। ये मैंने कौन से मॉलिक्यूल्स बनाए बोलो सर? प्रोटीन्स के। क्या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है सर? यस, आपने बोला कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। चलो सर, कार्बोहाइड्रेट का अगर मॉडिफिकेशन प्रोटीन से हुआ था तो ये मैंने सर इसका नाम क्या दिया बोलो? कोई बता देना सर। ग्लाइकोप्रोटीन। क्या मैंने बोला सर? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ एसोसिएटेड है तो मैं उसका क्या नाम बोलूं सर? बोलो ग्लाइकोलिपिड। तो यहां पे सर कार्बोहाइड्रेट होगा, और मैंने पहले ही पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट होगा इन द फॉर्म ऑफ म्यूकोसेकेराइड, और म्यूकोसेकेराइड मैंने बोला तो आइदर ग्लाइकोलिपिड या आपने बोला ग्लाइकोप्रोटीन। थोड़ा वेट करना, आप थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस है। क्या है सर? आउटर सरफेस। अगर मैंने बोला कि ये सेल थी, क्या थी सर? सेल, राइट है। और ये सेल मेम्ब्रेन मैंने कट किया, और इसी का सर हम मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल पढ़ रहे हैं। कौन सा? फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। तो जो सबसे आउटर सरफेस है, मैंने बोला था सर आपको पढ़ाते हुए कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन का सबसे आउटर मोस्ट जो सेल कोट है, क्या है सर? सेल कोट एक्चुअली पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसका बना है सर? कार्बोहाइड्रेट का। और ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलेगा सर? म्यूकोसेकेराइड। और दो हैं सर, कौन से? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो अगर तुम ध्यान दो तो ये पूरी इतनी सेल मेम्ब्रेन है, पूरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने कट सेक्शन किया। तो सबसे जो आउटर मोस्ट सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का,
सबसे आउटर मोस्ट सेल कोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल कोट, वो एक्चुअली में बना किसका है सर, कार्बोहाइड्रेट। इतना जो मैं पार्ट बोलूं तो इतने पार्ट में सर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलता है सर, म्यूकोसेकेराइड। और दो एग्जांपल हैं सर, उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। सबको समझ में आया। तो जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं, किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन। ईयर कौन था, 1972। और मोस्ट एक्सेप्टेबल ये थियरी थी, क्या थी, मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी। तो बोलो लिपिड सिंगल लेयर, बाई लेयर, बाई लेयर। प्रोटीन जो मिलेगी, ये सर मैंने क्या बोला, प्रोटीन या तो सर सरफेस पे होगी, आउटर साइड एम्बेडेड होगा किसमें, आउटर लेयर में, या तो किसमें एम्बेडेड है, पार्शियली, या तो कंप्लीट, टोटली एम्बेडेड है। और कार्बोहाइड्रेट जो होगा, कार्बोहाइड्रेट भी कंपोजिशन है, कार्बोहाइड्रेट कहां मिलता है, सरफेस पे, और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। आसान सा है। मैंने बोला ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं सर, प्रोटीन से। तो जो प्रोटीन से अटैच ये वाला पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का है, इसको क्या लिखें सर, मैंने बोला सर ग्लाइकोप्रोटीन। करेक्ट आंसर सर, आपने क्या बोला, ग्लाइकोप्रोटीन। ये सर किससे अटैच है, बोलो सर, लिपिड से। तो इसको मैंने सर क्या लिख दिया, बोलो सर, इसको मैंने बोल दिया ग्लाइकोलिपिड। और मैंने सर आपको आंसर भी पढ़ाया था, इसका फंक्शन, एक दो फंक्शन मैंने बोला था। आउटर सरफेस पे है तो हेल्प इन अटैचमेंट, जी सर, किसमें, अटैचमेंट। और रिकॉग्निशन साइट बना सकता है। रिकॉग्निशन साइट दैट मीन्स कि हमारे अंदर खुद की सेल है, सेल बॉडी की है, या आउटसाइड है। तो जो इम्यून सिस्टम हम पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं रिकॉग्निशन साइट बनाते। तो रिकॉग्निशन साइट बनाने में कौन सा मॉलिक्यूल हेल्प कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, सेल के सरफेस पे। और एक आपने पढ़ा एंटीजेनिक साइट, क्या पढ़ा सर, तो वो एंटीजेनिक साइट के लिए मैंने बोला था कि आरबीसी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आरबीसी। तो आप पढ़ते हैं सर कि आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है, क्या है, ए एंटीजन। आरबीसी क्या है, सेल है, तो उसकी मेम्ब्रेन होगी सर, क्या होगी, मेम्ब्रेन। तो बोलते हैं कि उसके ऊपर अगर ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है क्या सर, आप बोलते हैं शुगर बनता, क्या बनता है सर, शुगर। वो शुगर अगर ए बना तो आप बोलते हैं सर एंटीजन कौन सा होगा, ए। और कौन सी ब्लड ग्रुपिंग हो गई, ए, यही तो पढ़ते हैं सर। तो जो एंटीजेनिक साइट है, बेस्ट एग्जांपल आरबीसी का था, वो भी सर कौन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। इतना सर अभी डायग्राम आपको समझ में आया। तो लिपिड बाइलेयर में आपने बोला प्रोटीन, अभी नाम लिखेंगे, एंड आपने बोला सर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये तो सर लिपिड है, लिपिड की लेयर है। ये कौन सा प्रोटीन है, बोलो सर, बोलो सर, प्रोटीन है सर। ये मैंने बोला प्रोटीन है, सरफेस पे है, आउटर साइड। इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इनर साइड है, आउटर साइड, आउटर साइड। तो इंटीग्रल बोले या पेरिफेरल। तो देखना सर, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है सर, आप बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इसी को बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। करेक्ट है सर। और ये जो दोनों हैं सर, देखना, ये जो दोनों हैं एम्बेडेड इन, आपने बोला लिपिड बाइलेयर, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। तो ये जो दूसरी प्रोटीन है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इसको बोलते हैं इंटीग्रल। और ये आपने पढ़ा सर लिपिड बाइलेयर, क्या पढ़ा सर, लिपिड बाइलेयर। ये मैंने डायग्राम बनाया सर, आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। इतना मिटाएं सर। तो बोलो सर, जो यहां पे अरेंजमेंट है देख के बताना, लिपिड एंड प्रोटीन का यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। आपने बोला जो कार्बोहाइड्रेट होगा दो फॉर्म में मिलेगा, कौन सा, बोलो सर, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड। चले, लिपिड बाइलेयर आपने पढ़ा। प्रोटीन सर अभी आपने पढ़ा कि ये प्रोटीन कौन से, बोलो सर, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और ये वाली जो प्रोटीन है, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ध्यान से सुनना सर, लिपिड अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी ये सुनना। ये जो सर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इसके बारे में एक दो पॉइंट आता, बस बताओ सर, अगर इसको सेपरेट करोगे तो इजीली सेपरेबल है या डिफिकल्ट होगा, इजीली, क्योंकि ये जो आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है लिपिड की, उसी में एम्बेडेड है, और एम्बेडेड है तो आसानी से उसको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेबल है। तो लिखना पहला पॉइंट है कि इजीली क्या है, सेपरेबल। ठीक है सर, आपने क्या बोला, इजीली सेपरेबल, आसानी से उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ज्यादा सर इससे। अब ध्यान से सुनना, इंट्रिंसिक प्रोटीन आपने बोला, अगर ध्यान से देखो तो सर ये दो तरह की हैं, या तो पार्शियली एम्बेडेड है
या तो टोटली एम्बेडेड है। इस लिपिड बाइलेयर में या तो क्या है, पार्शियली एम्बेडेड, या तो आपने बोला टोटली एम्बेडेड। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये दो तरह की है, एक आपने बोला सर कि पार्शियली एम्बेडेड है, और दूसरा बोलो सर बोलो सर इजीली सेपरेबल है या नहीं है सर? तो आप लिख सकते हैं डू नॉट इजीली सेपरेबल। चलिए सर, इसके बाद थोड़ा सा सुनना। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, आपके बुक में लिखा है एक लाइन कि ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, ये क्या बनाता है सर? चैनल बनाता है। क्या बनाता है? चैनल। अब मैंने तो एक बनाया सर यहां पे केवल, राइट है। सपोज करो कोई मेम्ब्रेन थी, मैंने बोला कि सपोज करो ये मेम्ब्रेन है, राइट है सर, ये क्या है? मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर मैंने प्रोटीन बनाया, तो इसमें जो ये प्रोटीन होगी टोटली जो एम्बेडेड होती हैं वो यहां पे चैनल बनाती। क्या बनाती सर? ऐसे चैनल। क्या बनाती सर? चैनल। ये प्रोटीन थी सर, ये क्या थी? प्रोटीन। तो ये वाली जो प्रोटीन है, ध्यान से सुनना सर, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉर्मल तो आपके बुक में देता प्रोटीन, मोस्टली सर ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये कभी भी चैनल फॉर्म नहीं करती। ये जो आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है या आपने बोला पेरिफेरल प्रोटीन है, ये कोई चैनल या फॉर्म नहीं करती हैं। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये वाले इंटीग्रल प्रोटीन क्या बनाती है सर? चैनल। अब वो सर हो सकता है वाटर चैनल या हो सकते हैं आयन चैनल, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। या आप बोल सकते हैं सर कि ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन बनाती। क्या बनाती सर? कैरियर प्रोटीन का नाम सुना होगा सर, क्या पढ़ा होगा? कैरियर प्रोटीन। तो ये आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल लो। मैंने बोला कैरियर प्रोटीन किसका बना है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। आपने बोला कि जो चैनल बनते हैं वो भी कौन बनाता है? बोलो सर, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये जो क्वेश्चन है इंट्रिंसिक प्रोटीन का, इसमें भी सर दो क्वेश्चन है, आपके लेवल तक आता नहीं है, बट अगर ध्यान दो आपको कि चैनल बनाना है तो टोटली एम्बेडेड होना चाहिए या पार्शियली? टोटली। ये एक लास्ट क्वेश्चन है सर। नॉर्मल क्वेश्चन आया कि जो ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट चैनल क्या बनाता है? ट्रांसपोर्ट चैनल, या बोलते हैं कि चैनल जो बनाता है, आपकी बुक में लिखा कि इंटीग्रल प्रोटीन बनाती है या इंट्रिंसिक प्रोटीन। आंसर सही हो गया। बट सपोज करो तुम्हारे पेपर में बोला कि जो चैनल प्रोटीन फॉर्म होता है, या आपने बोला कि ट्रांसपोर्ट जो चैनल फॉर्म होता है, उसमें दोनों ऑप्शन थे, पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड टोटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब उस टाइम आंसर आप क्या करोगे? सही, टोटली एम्बेडेड। ये क्वेश्चन सही है, आप कर सकते हैं कि जो चैनल बनता है इंट्रिंसिक प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है, क्वेश्चन सही हो गया। बट इसमें क्वेश्चन आया कि इन दोनों में कौन सा पार्टिसिपेट करता है, पार्शियली एम्बेडेड या टोटली एम्बेडेड? टोटली। इतना सबको समझ में आया। तो प्रोटीन सर कितने टाइप की हैं? दो। जो सरफेस पे, आउटर सरफेस पे मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इजीली क्या है? सेपरेबल। जो एम्बेडेड होगा लिपिड बाइलेयर में, आइदर पार्शियली आइदर टोटली, उसको आप क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक, या बोलते हैं इंटीग्रल। इजीली सेपरेबल नहीं है। अब इसका क्वेश्चन लिखना सर कि ये क्या फॉर्म करती है? बोलो सर, ट्रांसपोर्ट चैनल, या बोलते हैं क्या फॉर्म करता है? चैनल। तो ये क्या बनाएगा? बोलो सर, फॉर्म करेगा। आपके बुक में लिखा सर ट्रांसपोर्ट चैनल, या बोलते हैं कभी कभी सर चैनल बनाएगा। साथ में क्या कैरियर प्रोटीन इसी का बना है सर? यस, कैरियर प्रोटीन जो बना है वो भी किसका बना? बोलो सर, इंटीग्रल। तो आपकी बुक में एक कभी लिखा सर ट्रांसपोर्ट चैनल बनाता, राइट है। या बोल सकते हैं क्या फॉर्म करता? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन एक्चुअली किसका बना सर? बोलो किसका बना, बताना। इंटीग्रल। और ये दो सीख गए सर, तो अगला लाइन आपकी बुक में लिखा होगा कि अगर ये ट्रांसपोर्ट चैनल या कैरियर प्रोटीन बना रहा है तो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो पढ़ना सर। जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी सल्यूट का, उसमें अब आपको समझ में आ गया कि क्या प्रोटीन हेल्प करती है? बोलो सर, यस। तो वो कौन सी प्रोटीन है सर? इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्योंकि यही इंट्रिंसिक प्रोटीन या तो कैरियर प्रोटीन बना रही होगी, या तो आपकी भाषा में मैं बोल दूं चैनल बना रहा होगा, या तो आपने बोला ट्रांसपोर्ट चैनल। इतना समझ में आया सर? बोलिए साहब। तो प्रोटीन कितने तरह की हैं? बोलो सर, दो। कौन कौन सा? हाँ, आपने बोला एक्सट्रिंसिक, जिसका दूसरा नाम क्या है सर? पेरिफेरल। सेपरेबल है, इजीली सेपरेबल, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
दूसरी जो प्रोटीन है आपने क्या बोला, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और क्या बोलते हैं इंटीग्रल। दो तरह की हो सकती है, या तो पार्शियली एम्बेडेड, राइट है सर, पार्शियली एम्बेडेड या तो टोटली एम्बेडेड। और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या फॉर्म करती है, ट्रांसपोर्ट चैनल। क्या बनाएगी सर, ट्रांसपोर्ट चैनल, या इसी का क्या बना होता है, कैरियर प्रोटीन। और ये हेल्प इन, बोलो सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। बट अगर ये क्वेश्चन आया, एक लास्ट क्वेश्चन, कि ये जो ट्रांसपोर्ट चैनल जो बना होता है एक्चुअली पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन या टोटली, ये बस एक क्वेश्चन हमें बताना। तो आपने पढ़ लिया सर कार्बोहाइड्रेट दो होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन आपने पढ़ लिया, दो तरह की हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। चैनल प्रोटीन या चैनल किसका बना है, इंट्रिंसिक का। इजिली सेपरेबल कौन है, बोलो सर, एक्सट्रिंसिक। अब इस लिपिड के बारे में एक दो क्वेश्चन लिखते हैं सर। किसके बारे में सर, लिपिड के बारे में। लिपिड पता है सर कि मोस्टली कौन सा लिपिड है, बताना सर, फास्फोलिपिड। बोलो इसका हेड पोलर या नॉन पोलर, पोलर। और टेल क्या है, बोलो सर, अब एक क्वेश्चन सर आता है और आप सॉल्व भी करते हैं सर, आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा समझना है बस। अगर आप लिपिड बोल लो तो लिपिड क्या है सर, बाइलेयर। जी सर, क्या पढ़ते हैं, बाइलेयर। ये जो लिपिड है मोस्टली क्या है, बोलो सर, फास्फो। मोस्टली सर आपने बोला सर क्या है, फास्फोलिपिड, या आपकी बुक में लिखा फास्फोग्लिसराइड, ठीक है। क्या कोलेस्ट्रॉल मिलता है सर, यस। और कोलेस्ट्रॉल इस मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी। यहां तक क्वेश्चन आपका सॉल्व है। ये फास्फोलिपिड का मैंने बोला कि एक पार्ट होगा हेड, क्या बोलते हैं सर, हेड। पोलर लिखे हैं, नॉन पोलर। आपने बोला ये वाला जो हेड है इस पोलर है, नॉन पोलर, पोलर। और जो दूसरा पार्ट होगा उसको आप बोलते हैं टेल। पोलर है, नॉन पोलर, नॉन पोलर। जो नॉन पोलर टेल है ये दो होंगी, और किसकी बनी है सर, फ्री फैटी एसिड। किसकी बनी है, फ्री फैटी। चलिए देख के आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये पूरी सर मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में जो ये पोलर पार्ट है हेड, इसका आउटर साइड या इनर साइड, आउटर साइड। जो इसकी टेल है वो कहां है, इनर साइड। सबको समझ में, इसका कुछ रीजन तो होगा सर। आप ये बोल सकते हैं कि हम टेल ऊपर बना सकते थे, हेड इनर साइड बना सकते थे, तो इसका कुछ तो रीजन है, बोलो सर। चलिए, वाटर है कि नहीं सर, कंटेंट इसमें वाटर है, जो एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। अभी आपने बोला कि हेड टूवर्ड, आपका आंसर सही हो गया कि फास्फोलिपिड का हेड टूवर्ड आउटर साइड है, इनर साइड, आउटर सरफेस। और ये सर आपने बोला इनर साइड। क्वेश्चन देखना, अगर तुम हेड इनर साइड बनाते, कहां बनाते, इनर साइड, तो हेड के पास कोई फंक्शनल ग्रुप है सर, यस। कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और वो किससे रिएक्ट करता, एक्वस मीडियम से, या आपने बोला वाटर से। सपोज करो सर ये अपर लेयर थी और आपने बोला लोअर लेयर। अगर यहां पे वाटर पोलर पार्ट होता इनर साइड, तो ये इनर साइड पोलर पार्ट रिएक्ट किससे करता, बोलो सर, वाटर से। और जैसे वाटर से करता तो बोलो ये दोनों मेम्ब्रेन क्या होती, सेपरेट हो जाती। स्टेबल रहती है, नहीं रहती सर, नहीं रहती। लेकिन जब आप टेल पार्ट बनाते, ये आगे पढ़ेंगे तो एक आध दो क्वेश्चन और आपको मिलेगा कि जब टेल इनर साइड होता है तो टेल एक तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता, क्या करता, अट्रैक्ट। और साथ में सर ये वाटर से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा तो बोलो मेम्ब्रेन स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल। तो जो ये मत समझना कि आउटर वाला, कभी कभी हम पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जो टेल पार्ट किससे बचाता है, एक्वस मीडियम से या वाटर से बचाता है, तो तुम ये क्वेश्चन करते हो तो यहां पे भी तो वाटर होगा सर। यहां वाटर से हमें नहीं मतलब है सर, आपने बोला कि कोई मेम्ब्रेन है, यहां वाटर रिएक्ट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हमें इस मेम्ब्रेन को क्या करना है, स्टेबल करना है। अगर यहां पे पोलर पार्ट होता और किससे रिएक्ट कर लेता, वाटर से, तो दोनों मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती। इसलिए सर जब भी ये मेम्ब्रेन डेवलप हुई या फॉर्म हुई तो लिपिड का जो सर टेल पार्ट था वो फेसिंग टूवर्ड इनर साइड। ये टेल फेसिंग टूवर्ड इनर साइड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस मीडियम, या बोल सकते हैं वाटर, जिससे मेम्ब्रेन क्या है सर, स्टेबल है। सबको समझ में है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपके बुक में है कि लिपिड क्या होती है, बाइलेयर। मोस्टली लिपिड क्या है, बोलो सर, फास्फोलिपिड या फास्फोग्लिसराइल। इसका हेड क्या है, बोलो सर, पोलर। और टेल कैसा है, नॉन पोलर। हेड टूवर्ड आउटर साइड, टेल टूवर्ड इनर साइड। दोनों मेम्ब्रेन की जो दोनों लेयर हैं उसकी टेल फेसिंग टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और जब एक दूसरे को फेस कर रही हैं, इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड, इनर साइड। और किससे बचा रही हैं सर, एक्वस मीडियम से, या बोलते हैं वाटर से, जिससे मेम्ब्रेन क्या है सर, स्टेबल है। सबको समझ में ये लाइन क्लियर है? तो एक बार बस बोलना, दोनों लेयर की लिपिड जो बाइलेयर है
उसकी टेल इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड, इनसाइड। एक दूसरे को क्या कर रही है? फेस कर रहे हैं, फेसिंग टू ईच अदर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस मीडियम या बोलते हैं वाटर, जिससे मेम्ब्रेन क्या है सर? स्टेबल। कंप्लीट हो गया सर। तो ये आपने अभी डायग्राम पढ़ा, लिपिड का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, प्रोटीन का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है सर। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और है सर, इतना सबको समझ में है? लिपिड के बारे में आपने पढ़ लिया। कोलेस्ट्रॉल, मैंने बोला था कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें, और वो इसको क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो लिपिड था सर, ये जो आपने लिपिड पढ़ा, ये तो मैंने डायग्राम बनाया, ये लिपिड सॉलिड है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है? लास्ट क्वेश्चन है सर, क्या है सर? सेमी सॉलिड। इस सेमी सॉलिड को आपके बुक में लिखा क्वासी फ्लूइड इन नेचर, क्या लिखा सर? आराम से सुनना, ये लास्ट क्वेश्चन है लिपिड का। मैंने बोला कि ये लिपिड बाइलेयर थी, टिल फेसिंग टू ईच अदर टूवर्ड इनसाइड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस मीडियम, या आपने बोला वाटर, एंड मेम्ब्रेन क्या है? स्टेबल है। अब आपने बोला कि जो लिपिड बाइलेयर है, वो लिपिड बाइलेयर सेमी सॉलिड है, सॉलिड है या लिक्विड है? सेमी सॉलिड। और इस सेमी सॉलिड को आपकी बुक में क्या लिखा? बोलो सर, क्वासी फ्लूइड इन नेचर। सपोज करो सर, आपने जेली देखा सर? कोई जेली तो देखें सर, हेयर जेल लगाते हो, चलो हाथ पे सर अगर हेयर जेल लेके अगर ऐसे हिलाओ तो सर वो मूव करेगा कि नहीं करेगा? मूव करेगा, जेली है अगर तो, राइट है सर, क्योंकि वो तो ना तो सॉलिड था ना तो लिक्विड था, कैसा सर? सेमी सॉलिड। या आपने बोला क्वासी फ्लूइड इन नेचर, और उस क्वासी फ्लूइड इन नेचर में आपने सपोज करो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल थे, क्या था सर? प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपने उसमें रख दिया। तो ये जो सर आपने बोला कि लिपिड बाइलेयर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, किससे सर? सी से। और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आइस, आइस का टुकड़ा है, आइसबर्ग है। तो आपने बोला कि जब ये लिपिड बाइलेयर सेमी सॉलिड होने की वजह से, क्या बोलते हैं? सेमी सॉलिड नेचर होने की वजह से या क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से, बताओ सर इसमें मूवमेंट होगा या नहीं होगा? होगा, मूवमेंट होता है, इसका मतलब डायनेमिक नेचर है सर। क्या है? डायनेमिक नेचर। जब मूव होता है तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अपराइट मूव करेंगे या लैटरल मूव करेंगे? लैटरल। फिर से मैं बता रहा हूं सर, लिपिड बाइलेयर सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड? सेमी सॉलिड। आपकी बुक में इसी को क्या लिखा? क्वासी फ्लूइड इन नेचर। क्या लिखा सर? क्वासी फ्लूइड इन नेचर या सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड होने की वजह से जब इसमें मूवमेंट होगा, डायनेमिक नेचर हो गया, जब मूवमेंट होगा तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल ऐसे अपराइट मूव करेंगे या लैटरल मूव करेंगे? हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, लैटरली मूव करेंगे। और ये जो लैटरल मूव कर रहे हैं वो किसकी वजह से सर? किसकी वजह से? ये तभी पॉसिबल है जब ये लिपिड बाइलेयर कैसा है? सेमी सॉलिड, या आपने बोला क्वासी फ्लूइड इन नेचर। जब ये क्वासी फ्लूइड नेचर की है, सेमी सॉलिड नेचर की है, तो इसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा। मूवमेंट होने की वजह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अपराइट मूव करेंगे या हॉरिजॉन्टल? लैटरल, लैटरल। और इसी लैटरल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं सर? छोटा सा क्वेश्चन है, मूवमेंट किस में हुआ? प्रोटीन में। किस में हुआ सर? प्रोटीन में। लैटरल हुआ या अपराइट? लैटरल। तो लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन किसकी वजह से हुआ? बोलो सर, ड्यू टू क्वासी फ्लूइड या सेमी सॉलिड फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। इसी को सिंपल हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं सर? तो फ्लूइडिटी समझ में आए सर? एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है, हम नहीं पढ़ा रहे सर, टाइम नहीं है, बहुत जगह आप लिखा मिलेंगे। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन में नहीं होता सर, किस में होता है? लिपिड। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब होता है कि दो लेयर के आपस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक्सचेंज। ऊपर वाली लेयर का मॉलिक्यूल कहां आ गया? नीचे वाली, और नीचे का ऊपर। तो ऐसे क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट स्लाइटली किस में मिलता है? लिपिड बाइलेयर, बट रिस्ट्रिक्टेड इन प्रोटीन। कभी भी प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं मिलता। बट अभी आपके लेवल तक एक ही क्वेश्चन आना फ्लूइडिटी का। तो फ्लूइडिटी सर क्या क्या है? फ्लूइडिटी लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है उसका लैटरल मूवमेंट है। अगर सिंपल अलग से मैं बना दूं, सपोज करो कि ये लिपिड बाइलेयर मैंने बनाया, ये आपने बनाया सर लिपिड बाइलेयर। चलो सर,
एक मैंने मॉलिक्यूल प्रोटीन का सपोज करो बनाया कि ये मैंने प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स बनाया इसमें, तो जो सर इस क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से जो लिपिड में है, इसकी वजह से ये प्रोटीन का ये वाला डायरेक्शन होगा सर, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, लैटरल मूवमेंट। और ये जो लैटरल मूवमेंट है इसी को सर आपकी बुक में क्या लिखा है सर, फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी पे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि फ्लूइडिटी है क्या सर, तो ये जो सर मूवमेंट था वो किसका था, प्रोटीन का। और प्रोटीन में जो लैटरल मूवमेंट था वो किसकी वजह से था, सेमी सॉलिड या क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। कर सकते हो सर आंसर। कभी कभी बोलते हैं कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बोलते हैं किसकी तरह, आइसबर्ग की तरह। तो आइसबर्ग जो प्रोटीन है एम्बेडेड इन, बोलो सर, सी ऑफ लिपिड। क्या बोलते हैं सर, सी ऑफ लिपिड। ये सर बोलते हैं कभी कभी आइसबर्ग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लिपिड है वो सेमी सॉलिड इन नेचर किसकी तरह रिप्रेजेंट करता है, सी की तरह। तो बोलते हैं कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है आइसबर्ग किस में, बोलो सर, सी ऑफ लिपिड। सर इतना क्वेश्चन तो मैं समझ में आया, अभी सर इतना ही एक्सप्लेन करना था, अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या पढ़ लिया सर, कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन करना है सर, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। कंप्लीट है। प्रोटीन कितने टाइप का था, दो, कौन सा, एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक। इजीली सेपरेबल कौन है, एक्सट्रिंसिक। इजीली सेपरेबल नहीं है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक आइदर पार्शियली एम्बेडेड, आइदर फुल्ली एम्बेडेड या टोटली एम्बेडेड। और ये क्या बना सकता है, चैनल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, या आप बोल सकते हैं कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में, अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपने पढ़ा सर सिंपल सा आंसर कि लिपिड पढ़ा। लिपिड में मोस्टली है क्या, बोलो सर, फास्फोलिपिड या बोलते हैं फास्फोग्लिसराइड। ये फास्फोलिपिड का हेड बोलो सर, पोलर है, नॉन पोलर, पोलर। टेल क्या है बताना सर, नॉन पोलर। ये हेड आउटर साइड है, इनर साइड, आउटर साइड, और टेल कहाँ है, इनर साइड। चले, ये जो टेल है बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर की, दोनों फेसिंग टूवर्ड इनर साइड, एक दूसरे की तरफ फेस कर रही है। और आपने बोला किससे बचाती हैं सर, वाटर से, एक्वस मीडियम से बचाएंगी। और सिंपल आपने बोला कि लिपिड बाइलेयर क्या होती है, स्टेबल होती है। कर लो सर आंसर। फिर आपने बोला सर कि ये जो लिपिड है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, या आपने बोला कि लिक्विड, सेमी सॉलिड। और आपकी बुक में इसी को सर जो लिखा, क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर दैट मीन सर आपने बोला कि ये कैसा है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड होने की वजह से प्रोटीन में कौन सा मूवमेंट होता, बोलो सर, लैटरल मूवमेंट। और जो प्रोटीन में लैटरल मूवमेंट है उसी को सिंपल आप क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। तो लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, सिंपल आप उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। तो आसान सा आंसर है, लैटरल मूवमेंट प्रोटीन का होगा, लिपिड का नहीं करना सर। लिपिड का नेचर कैसा था, क्वासी फ्लूइड नेचर, सेमी सॉलिड नेचर, जिसकी वजह से प्रोटीन में कौन सा मूवमेंट हो रहा था, लैटरल मूवमेंट, उसी को आपने क्या बोला, फ्लूइडिटी। चलो सर, अब इस सेमी सॉलिड या आपने बोला क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से क्या मेम्ब्रेन में कोई सर फायदा होना है सर। आपने बोला कि मेम्ब्रेन आपने बना लिया, जितने मॉलिक्यूल्स थे आपने एक्सप्लेन कर लिया, लिपिड पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने बता दी कि कोलेस्ट्रॉल इसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। हाँ करेक्ट, इन्होंने आंसर बोला अभी, ठीक है। तो आपने बोला कि जो लिक्विड सेमी सॉलिड नेचर है या क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे इस मेम्ब्रेन में, फीचर्स क्या क्या आने हैं सर, कौन कौन से फीचर्स हैं इस सेल मेम्ब्रेन में, उसका एक छोटा सा निमोनिक्स है, आप देखना सर। ये मिटा दें, बोलो साहब। तो फ्लूइडिटी में सर कैसा मूवमेंट है, लैटरल मूवमेंट, किसका सर, प्रोटीन का। किस वजह से हुआ, बोलो सर, ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर। प्रोटीन कितने तरह की है, बोलो सर, दो, कौन कौन सा, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इजीली सेपरेबल कौन है बताना सर। और आपने बोला ट्रांसपोर्ट चैनल या कैरियर प्रोटीन किसका बना, इंट्रिंसिक प्रोटीन। चलिए सर, लिपिड में सर जो हेड है पोलर है, नॉन पोलर, पोलर, और टेल कैसा है। अब एक छोटा सा सर निमोनिक्स है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा सर, अभी मैंने क्या लिख दिया, क्या लिखा बोलो सर। मैंने बोल दिया सर, क्या लिख दिया सर, चलो सर, हाँ जेल लिख दिया, कंप्लीट है सर। ये जितने भी फीचर्स हैं ये क्या है सर, सेल मेम्ब्रेन के क्या है, फीचर्स। और ये क्यों है बोलो सर, ड्यू टू, एक ही आंसर है, ड्यू टू क्वासी फ्लूइड
फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, करेक्ट आंसर सर। अब आपका आंसर सॉल्व हो गया। एक ही सर निमोनिक्स आपको पढ़ना था, सी इज रेड जेल। अब आपने बोला सर ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं सेल मेम्ब्रेन के वो किस वजह से हैं, बोलो सर। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, एक एक पढ़ते हैं सर। चलो यहां से स्टार्ट करें। एल से मैंने बोला लैटरल मूवमेंट, आपने क्या बोला सर, अभी आप पढ़ के आए सर। लैटरल मूवमेंट किसका होगा, बोलो सर, प्रोटीन का। अभी तो पढ़ा सर आपने, लैटरल मूवमेंट किसका होगा, प्रोटीन का। तो वो किस वजह से हो रहा था, ड्यू टू क्वासी फ्लूइड। तो मेम्ब्रेन के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक था कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल लैटरल क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। तो कौन सा मूवमेंट था, लैटरल मूवमेंट। और ये लैटरल मूवमेंट आप किसका था, प्रोटीन या लिपिड, प्रोटीन। और इसी को सर आप क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। सर एक फंक्शन समझ में है, बोलो सर। ई से बोलते हैं सर एक्जोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं सर, एक्जोसाइटोसिस। ये एक्जोसाइटोसिस समझ में आया सर, बोलो सर। एक्जोसाइटोसिस है क्या, सिंपल देखना। मैंने बोला कि ये सेल है, क्या है सर, सेल, करेक्ट है। सेल के अंदर कोई भी, सिंपल मैंने बोला कि डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा और उसको सेल क्या कर रही है। अच्छा बोलो, ये जो सिंपल है सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड पार्ट, उसको ये सेल से क्या कर दिया बाहर। इसको क्या बोलते हैं, एक्जोसाइटोसिस। अब ये कैसे करता है, पहले ये किससे आके अटैच होगा, बोलो सर, किससे, सेल मेम्ब्रेन से, करेक्ट है। सेल मेम्ब्रेन में क्या करेगा, एम्बेडेड होगा। और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होने के बाद देखना फिर से यहां से सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रिपेयर। और ये मॉलिक्यूल बताओ सेल से कहां चला गया, बाहर। इसी को साहब क्या बोलते हैं, एक्जोसाइटोसिस, करेक्ट है सर। तो एक्जोसाइटोसिस में कोई भी अनडाइजेस्टेड, में सिंपल क्या बोल दिया, अनडाइजेस्टेड, या और भी सर प्रोसेस हो सकते हैं। एक छोटा सा आंसर मैं बताऊं, आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ते हैं सर, देखना कितना आसान सा आंसर है। वहां पे ये पढ़ते हैं सर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्या पढ़ते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। आप क्या पढ़ते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्या पढ़ते हैं सर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बस इतना थोड़ा सा बताऊं आपको कि यहां पे वेसाइकल्स होती हैं, क्या होती है सर, वेसाइकल्स, राइट है सर। और ये वेसाइकल्स में क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। एक्चुअली ये क्या है सर, सेल मेम्ब्रेन, क्या है सर, सेल मेम्ब्रेन। ये वेसाइकल्स किससे आके बाइंड होती है, बोलो सर, मेम्ब्रेन से। और यहां से क्या रिलीज करती है, हार्मोन। बताओ सर, इस हार्मोन रिलीज हुआ तो प्रोसेस कौन सा था, एक्जोसाइटोसिस, समझ में। तो कोई मॉलिक्यूल्स अगर सेल से कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, बोलो सर, सेल मेम्ब्रेन की। फीचर इसी तो पढ़ रहे हैं सर कि फीचर्स है किसके, सेल मेम्ब्रेन के। इसी को सिंपल आप क्या बोलते हैं, एक्जोसाइटोसिस। यहीं पे मैं आपको पढ़ा दूं, अगर कोई मॉलिक्यूल्स, सिंपल मैंने बोला यहां पे मॉलिक्यूल्स अगर सेल के अंदर जा रहा है, इसको तो आपने बोल दिया एक्जोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे सर, इंडोसाइटोसिस। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है सर, सेल मेम्ब्रेन की। तो इसको आपने बोला सर इंडोसाइटोसिस। अब ये पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। अब ये मॉलिक्यूल जो अंदर जाएगा, इंडोसाइटोसिस जो होगी, आइदर सॉलिड फॉर्म में जा सकता है, आइदर लिक्विड फॉर्म में जा सकता है। ये तो सर प्रॉपर्टी है। मैंने बोला कि अमीबा अगर कोई सॉलिड फूड ले रहा है तो अमीबा के सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है सर, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ये जो सर फूड पार्टिकल है आइदर सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, आइदर लिक्विड फॉर्म में। इसी को बोलते हैं कि अगर सेल सॉलिड पार्ट को इनगल्फ कर रही है तो आप बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस। ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो किसकी हैं सर, सेल मेम्ब्रेन। सबको समझ में। तो जब सेल से बाहर अगर कोई मॉलिक्यूल्स या अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट अगर जाएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो इसको आप क्या बोलते हैं, एक्जोसाइटोसिस। एक्चुअली पार्ट ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं सर, बल्क ट्रांसपोर्ट। और मोस्टली ये फीचर्स कौन रिप्रेजेंट करता है, प्लांट, एनिमल, एनिमल, ठीक है। एक्चुअली आपके बुक में नहीं दिया है तो उसको मैं एक्सप्लेन बल्क ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में नहीं कर रहे, बट एक्चुअली पार्ट ऑफ किसका, बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनिमल आइदर फूड पार्टिकल इनगल्फ कर सकते हैं या तो रिलीज कर सकते हैं। जब बाहर भेजते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, एक्जोसाइटोसिस। और जब अंदर इनगल्फ करेंगे तो आप क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस में अगर फूड पार्टिकल सॉलिड है, क्या है साहब, सॉलिड, तो क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस। तो बोलो सर ये एल का मतलब क्या था, लैटरल मूवमेंट। किसका लैटरल मूवमेंट होगा, प्रोटीन का।
इसको आप क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। किस वजह से होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर। आप सबको समझ में आया। ई से क्या है बोलो सर, एक्सोसाइटोसिस। समझ में आया, एक्सोसाइटोसिस का मतलब सेल मेम्ब्रेन अपने क्रॉस बाहर भेजेगी, मॉलिक्यूल अंदर बाहर, तो इसको आपने क्या बोले सर, एक्सोसाइटोसिस। चलो सर जी से क्या है, इस क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से सेल मेम्ब्रेन में क्या पॉसिबिलिटी है, ग्रोथ। क्या हो सकती है सर, ग्रोथ। तो सेल मेम्ब्रेन में सर क्या हो सकती है, ग्रोथ, ड्यू टू आपने बोला क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। डी से आपने बोला सर डेवलपमेंट हो सकता है। ई से बोलो सर, ई से एक्सक्रीशन कर सकता। जी सर, ई से क्या कर सकता है, एक्सक्रीशन। आपने पढ़ा होगा सर कि जो लोअर एनिमल्स हैं उसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, तो एक्सक्रीशन कहां से करता है, जनरल बॉडी सरफेस से। मैंने सिंपल सा बोला कि कोई अमीबा है तो उसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो वेस्ट मटेरियल को सेल सरफेस से क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, बोलो सर, सेल मेम्ब्रेन। और नेचर कैसा है, क्वासी फ्लूइड इन नेचर, लिपिड का, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्रीशन में हेल्प कर सकता है। चलो आर से बोलो सर, रिपेयर हो सकती है। जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी वजह से इजीली क्या हो सकता है, रिपेयरमेंट हो सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या हो सकता है सर, बोलो रिपेयर। एस से बोलो सर, अब आपने बोला सर सिक्रीशन। आई का मतलब बोलो सर, जंक्शन पढ़ा सर, इंटर सेलुलर जंक्शन। दो सेल के बीच में अगर जंक्शन कोई डेवलप कर रहा है तो उसको आप क्या बोलते हैं, इंटर सेलुलर जंक्शन। और सी से बोलो सर सेलेक्टिव परमिएबल। पूरा सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेल मेम्ब्रेन का अगर फीचर्स आपको पढ़ना है तो मैंने क्या बोला सर, कैसा है, सेलेक्टिव परमिएबल। कंप्लीट है सर आंसर। तो एक बार रिवाइज करें सर। तो सेल मेम्ब्रेन का हम फीचर्स पढ़ रहे थे, किस वजह से ये हुआ, तो आपने बोला क्वासी फ्लूइड नेचर था लिपिड का। इस पे स्टार पॉइंट है, अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि सेलेक्टिव परमिएबल किसकी वजह से था। कोई बता सकता है सर, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर क्यों हुआ सर इसका। आप सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब आप समझते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये जाने देगा, कुछ को क्या करेगा, रोक देगा, मतलब सेलेक्ट कर रहा है। तो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर जो था किसका, सेल मेम्ब्रेन का, वो किसकी वजह से था, प्रोटीन की वजह से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। और उसमें भी साहब कौन सा प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, इंटीग्रल। ये क्वेश्चन है सर, आ सकता है आपके पेपर में। फिर से मैं रिपीट कर दूं, सेल मेम्ब्रेन का आपने बोला सर, सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये जो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर अभी आप पढ़ रहे हैं, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर किसी भी सेल मेम्ब्रेन का किसकी वजह से है, प्रोटीन। तो ये लिख सकते हैं ड्यू टू प्रोटीन। आप क्वेश्चन मिक्स ना करिएगा, ड्यू टू प्रोटीन। और चलिए सर, आपके पेपर में प्रोटीन के अलावा बोला कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन। ड्यू टू प्रोटीन में भी सर कौन सा, इंट्रिंसिक। मुझे नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन आएगा, वैसे भी पेपर आपका आसान आ रहा है 1 साल से। हाँ, कंप्लीट कर लोगे सर, एक बार रिवाइज करें। चलो, तो जो मेम्ब्रेन की हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो हमारे बुक में लिखा होगा कि लिपिड क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से मेम्ब्रेन में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। तो एक तो सबसे अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या बोलते हैं सर, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी है क्या, बोलो सर, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, करेक्ट है। आपने बोला कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, बोलो सर, एक्सोसाइटोसिस। क्या हो सकता है, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस भी हो सकता है। जी से बोलो सर, इसमें क्या हो सकती है, ग्रोथ। आपने बोला डेवलपमेंट, बोलो सर एक्सक्रीशन, बोलो सर रिपेयर्स। देन आपने क्या बोला सर, सिक्रीशन। आपने बोला इंटर सेलुलर जंक्शन। और ये अलग से मैंने एक बोला था, आंसर भी कर दिया कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा, बोलो सर, सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। और सेलेक्टिव परमिएबल नेचर सर किसकी वजह से है, प्रोटीन की वजह से। और ये प्रोटीन की वजह से कौन सा प्रोटीन, इंट्रिंसिक। क्या ये नेचर, अब ध्यान से सुनना, ये जो सर सेलेक्टिव परमिएबल नेचर क्या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में एक्सप्लेन किया, नहीं किया। तो ये बाद में, इसीलिए आपने बोला मोस्ट जो एक्सेप्टेबल थियरी थी कौन सी थी, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। और किसने बताया, सिंगर एंड
बताओ क्या डायनेमिक नेचर बता दिया? यस, डायनेमिक नेचर है किसके अंदर? मेम्ब्रेन के अंदर। और उसने क्या और एक्सप्लेन कर दिया? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो सेलेक्टिव जो परमिएबल नेचर मेम्ब्रेन का था वो किस थ्योरी में एक्सप्लेन किया? फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। और किसकी वजह से था? प्रोटीन की वजह से। और कौन सी प्रोटीन? कंप्लीट हो गया सर किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन। बाकी आगे इसका अभी ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना है साहब? तो आपने पूरा पढ़ लिया सर, कंपोजिशन भी पढ़ लिया आपने, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड मोस्टली क्या है? फास्फोलिपिड। और क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड को क्या मेम्ब्रेन क्या करता है? स्टेबल। प्रोटीन अब बोल दो सर, प्रोटीन कितनी टाइप की पढ़ लिया आपने? 2, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इजिली सेपरेबल, आसानी से कौन हो सकता है? एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और इजिली सेपरेबल कौन नहीं है? इंट्रिंसिक। बट यही इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या बनाती हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन। अभी तुरंत पढ़ेंगे हम लोग सर, कर लोगे? लिपिड का आपने बोला कि जो फास्फोलिपिड का जो हेड होता है वो पोलर या नॉन पोलर? पोलर। आउटर या इनर? आउटर। इनर क्या होंगी? टेल, फेसिंग टूवर्ड ईच अदर। एंड किससे प्रोटेक्ट करेंगे? वाटर से, एक्वस मीडियम से, जिससे मेम्ब्रेन क्या होती है? स्टेबल। कर लोगे सर आंसर? चलिए, बाकी ये लास्ट में मैंने बोला कि क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से क्या क्या फीचर्स हैं मेम्ब्रेन में। तो एक कौन सा था मूवमेंट था? लेटरल मूवमेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। बोलो सर। एक्सोसाइटोसिस, बोलना सा। ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, रिपेयर, सिक्रीशन, इंटरसेलुलर जंक्शन। और ये अलग से बिल्कुल क्वेश्चन है, सेलेक्टिव परमेबल नेचर जो है, अभी समझ में आएगा सेलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होती है। आपने किसकी वजह से? बोलो सर, प्रोटीन की वजह। कंप्लीट है सर। अब एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में लास्ट में, ये हालांकि इसी का पार्ट है। एक्चुअली 2 जगह आप पढ़ते हैं, जब प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ते हैं तो वहां पढ़ाया जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ते हैं तो प्लांट सेल का फीचर्स, ऐसा नहीं है सर। सेल मेम्ब्रेन का फीचर पढ़ना। किसका पढ़ना? सेल मेम्ब्रेन। वो कहीं भी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है? यस। अब ये क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी? तो आपका आंसर है यस। तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन होंगे यहीं पे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं सर कि ट्रांसपोर्टेशन में सेल मेम्ब्रेन कैसे हेल्प करती है, उसी से पूरा सॉल्व करें। मिटाएं सर।